हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आज पढ़ने वाले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट का बड़ा भाई डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें होता क्या है समझो इस बात को। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड था ए बी, मतलब कंपाउंड है, दो एलिमेंट्स है इसमें ए और बी, और हुआ क्या सी और डी से इन्होंने आपस में कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद इन्होंने कुछ नया बनाना है। तो नया बनाने के ये आपस में अपने एटम्स को एक्सचेंज करेंगे। कैसे? कुछ ऐसे कि जब कंपाउंड बनेगा तो उसमें ए विल टेक द प्लेस ऑफ सी एंड सी विल टेक द प्लेस ऑफ ए। ऐसा करने से कुछ नया कॉम्बिनेशन बनने वाला है। पहले जो ए था, कौन आ गया जगह पे, उसकी सी आ गया, तो क्या बन गया नया कंपाउंड सी बी, प्लस जो पहले सी था वहां पर कौन आ गया ए डी। बस आपस में एक्सचेंज किया एटम्स को। यही होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द डेफिनेशन सेज द रिएक्शन इन विच टू और मोर टू कंपाउंड्स, नॉट मोर देन टू, ओके, टू कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अनदर टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड मिले और फिर से दो कंपाउंड बनाए। एंड हाउ? बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ देयर एटम्स और आयंस, आपस में प्रॉपर एक्सचेंज करके। इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल है, देखो आपस में आप चाहो तो बी और डी को आपस में डिस्प्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं अभी। आप चाहो तो बी और डी को आपस में डिस्प्लेस कर सकते हो जैसा आप चाहो, बट अब समझेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द फर्स्ट वन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 फॉर्मूला प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव्स आउट। अब क्या बनेगा गिव्स आउट उसको देखते हैं। पहले इनको देख लेते हैं। देखो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब जब दो पाउडर्स को आप आपस में मिलाओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो एक्वस एंड इट इज ऑल्सो एक्वस, मतलब एक बीकर मैंने इसको बना दिया और एक बीकर मैंने इसको बना दिया। अब इनमें आपस में मिला दिया दोनों को आपस में, क्या होगा इनके बीच में? अगेन वही वाला आपस में एक्सचेंज ऑफ द एटम्स। तो अज्यूम करो कि बेरियम विल टेक द प्लेस ऑफ सोडियम एंड द सोडियम विल टेक द प्लेस ऑफ बेरियम, राइट। तो पहले जहां पर बेरियम था वहां पर अब कौन आ गया? सोडियम। तो पहले ये बेरियम क्लोराइड था, क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। एंड द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। ये भी याद रखना है, फॉर्मूला सही लिखना है। अब देखो यहां पर ये पहले सोडियम सल्फेट था, तो इन द प्लेस ऑफ सोडियम कौन आ गया? बेरियम आ गया। तो अब बन गया बेरियम सल्फेट एंड इट इज BaSO4। और आफ्टर द रिएक्शन मैंने बताया था आपको कई बार प्रेसिपिटेट बनता है, तो इन दोनों में से ये वाला BaSO4 वो तो नीचे बैठ जाता है और ऊपर कौन आता है? NaCl। अब जो ऊपर आ रहा है तो वो कैसा होगा? एक्वस, खुला हुआ है। जो नीचे बैठ रहा है वो क्या होगा? सॉलिड। और किस कलर का होता है? वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट PPT में शॉर्ट में लिखता हूँ उसको, वाइट प्रेसिपिटेट। तो एग्जाम में बहुत पूछता है कि वाइट प्रेसिपिटेट किसका बनता है, किसका बनता है। तो बेरियम सल्फेट आपके सिलेबस में एक यही है कि बेरियम सल्फेट का ही क्या बनता है? वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। और इसी रिएक्शन को फिर हम नाम दे सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है। इसके दो एग्जांपल्स और पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा, उनको लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कुछ इससे मिलता जुलता ही है, अगेन मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। BaCl2 अगेन एक्वस और बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइव, ये भी कैसा होगा? एक्वस। रिएक्शन हुई आपस में, तो अगेन वही सोचो, बेरियम विल टेक द प्लेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड
एल्यूमिनियम विल टेक द प्लेस ऑफ बेरियम। तो पहले बेरियम क्लोराइड था, अब बेरियम की जगह कौन लगा दिया मैंने, एल्यूमिनियम लगा दिया, तो क्या बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। एंड द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3 प्लस, अब यहाँ पर पहले एल्यूमिनियम सल्फेट था, अब इन द प्लेस ऑफ Al कौन आ गया, बेरियम आ गया, तो बेरियम सल्फेट। एंड द फॉर्मूला इज BaSO4। अगेन BaSO4 ही तो बनता है वाइट PPT, ये भी याद रखना है आपको। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना फिर से देख लो एक बार। यहाँ पर एक बेरियम, यहाँ पर भी एक बेरियम बैलेंस है, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर 3 क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पर आपको लगता है कि मैं इसको बैलेंस नहीं कर पाऊंगा तो आगे बढ़ जाओ। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या बैलेंस कर लें इसको, यस कर लेते हैं। आगे से 2 लगा दो, 2 से पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो इससे मेरा एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। सल्फर यहाँ कितने हैं, 3 सल्फर। यहाँ कितने सल्फर हैं, ओनली 1। देखो 3 सल्फर, यहाँ पर 1, तो इसको आगे से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा सल्फर ही बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 ऑलरेडी बैलेंस हो गया। लेकिन गड़बड़ किसमें हो गया, बेरियम में। बेरियम कितने हो गए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, तो इसको भी चेक करो, बेरियम बैलेंस हो गया। बचता है क्लोरीन, 3 2 जा 6 क्लोरीन, 3 2 जा 6 क्लोरीन, हो गई बैलेंस। वेरी सिंपल। टेक वन मोर एग्जाम्पल, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। पोटेशियम नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, सॉरी लेड नाइट्रेट, नॉट पोटेशियम नाइट्रेट, होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki। अब मैं बाकी सिंबल्स यूज नहीं कर रहा हूं, आपको समझ गए हैं, एक्वस होंगे दोनों के दोनों, ठीक है। ये भी एक्वस होगा, ये भी कैसा होगा, एक्वस, पानी में घुल के बनाएंगे इसको। अब एक्सचेंज ऑफ एटम्स होने वाला है, तो लेड विल टेक द प्लेस ऑफ पोटेशियम एंड पोटेशियम विल टेक द प्लेस ऑफ लेड, तो कुछ नया बनेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लेड नाइट्रेट था, क्या था यहाँ पर, लेड नाइट्रेट। अब इन द प्लेस लेड कौन आ गया, पोटेशियम आ गया, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। एंड द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज KNO3। ये भी आप देखना है आपने कि फॉर्मूला सही लिखना पड़ेगा। प्लस अब यहाँ पर पहले पोटेशियम आयोडाइड था, इन द प्लेस ऑफ पोटेशियम कौन आ गया, लेड आ गया, तो लेड आयोडाइड बन जाएगा। एंड द फॉर्मूला ऑफ लेड आयोडाइड इज PbI2। डेफिनेटली इसमें भी प्रेसिपिटेट बनेगा, वो बनता है इसका लेड आयोडाइड का, और ये होता है येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT, लेड आयोडाइड येलो PPT। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है एग्जाम में। बैलेंस नहीं है, देखो यहाँ एक लेड, यहाँ भी एक लेड, बैलेंस है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ कितने हैं, ओनली 1, तो इसको आगे से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एन बैलेंस हो गया। ओ कितने हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, के कितने हैं, 1, यहाँ तो 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के बैलेंस हो गया। बचता क्या है, आई, कितना है यहाँ पे 2i, यहाँ पे कितना आई है 2i। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। वन मोर एग्जांपल लेते हैं लास्ट। ओके, कम टू द लास्ट एग्जांपल, ठीक है। AgNO3 प्लस NaCl। AgNO3 डेफिनेटली कैसा होगा, एक्वस, बिकॉज ये भी किस फॉर्म में होता है, लैब में क्रिस्टल फॉर्म में होता है, नमक जैसा, पानी घोल के बनाएंगे इसको। NaCl तो आपने देखा ही है, नमक है, ये हो गया। अगेन एक्सचेंज ऑफ एटम्स, सिल्वर टेक द प्लेस ऑफ सोडियम एंड सोडियम विल टेक द प्लेस ऑफ सिल्वर। एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, पहले यहाँ पर सिल्वर था, अब कौन आ गया, सोडियम, तो सोडियम इन द प्लेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कौन बन गया, सोडियम नाइट्रेट। एंड द फॉर्मूला इज NaNO3 प्लस, यहाँ पर पहले Na था, अब कौन आ गया, Ag, तो फॉर्मूला क्या बन गया, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अब आप सोचोगे सर फॉर्मूले कैसे लिखें, तो उसके लिए मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है, 3 लेक्चर की सीरीज है, कि अगर फॉर्मूले में आपको दिक्कत होती है तो वहाँ जाके चेक करो, देखो उसको एक बार, खुद समझ जाओगे कि मुझे कहाँ पर 2 लगाना है, कहाँ पर 3 लगाना है, ठीक है। इसमें भी एक प्रेसिपिटेट बनता है इसका, दैट इज वाइट PPT, ये वाइट प्रेसिपिटेट, ये तो बनेगा एक्वस फॉर्म में। तो ये 3-4 एग्जाम्पल्स ही एग्जाम पूछते हैं, जिसको ये 4 आ गए ना डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। इससे ऊपर पूछना नहीं कभी भी एनसीईआर 10th क्लास में, जितने आपका एकदम लिमिटेड सिलेबस है उसमें तो आप 100 से 100 आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आज
इतना काफ़ी है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।